नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड सरकार का ऐलान, राज्य में खुलेंगे 1000 नए अस्पताल, क्या क्या मिलेंगी सुविधाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य के मरीजों को सुगम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 1000 पीएचसी खोलने जा रहे हैं। उनमें डेंटल डॉक्टरों की भी नियुक्ति होगी, साथ ही राज्य में 6000 मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को IMA भवन में झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के दंत सर्वर के प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में डेंटल डॉक्टरों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। हम राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, ये डॉक्टरों के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। रिम्स पर काफी लोड है, बहुत जल्द राज्यवासियों को रिम्स 2 मिलेगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को लेकर वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। कार्यक्रम के दौरान झासा सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने संगठन की ओर से मांग रखी। इस अवसर पर निदेशक प्रमुख डॉक्टर CK शाही, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार समेत अन्य उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री ने निजी डॉक्टरों से भी अपील की कि आप सरकार को सेवा दे, व्यवस्था सुधारने में सहयोग करें। निजी में आप जो कमाते हैं सरकार देगी, हर सुविधा उपलब्ध कराएगी। मैं भी डॉक्टर हूँ, मानता हूँ कि निजी क्लिनिक पर ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से करें, व्यवस्था सुधारें, उसके बाद आपको निजी प्रैक्टिस से छूट है। उन्होंने कहा कि हर तीसरा व्यक्ति दांत की समस्या से पीड़ित है। राज्य की आबादी 4 करोड़ है, लेकिन डेंटल डॉक्टर मात्र 240 है। आपके ऊपर बड़ी जवाबदेही है। कहा कि राज्य में हर डॉक्टर का सम्मान होगा। आए दिन डॉक्टरों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार की घटना को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्वास दिलाता हूं, अब ऐसा नहीं होगा। यह मेरे लिए चैलेंज है। यह तभी संभव है जब सभी डॉक्टर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में सहयोग करें। कार्यक्रम के दौरान झासा सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने डेंटल संवर्ग के लिए 4 DACP की मांग करते हुए कहा कि बिहार के साथ साथ झारखंड में भी अन्य संवर्ग के डॉक्टरों को यह लाभ मिल चुका है, लेकिन डेंटल संवर्ग को 3 DACP ही मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार में डेंटल संवर्ग में 1540 पद सृजित है, जबकि झारखंड में महज 220 डेंटल डॉक्टर के साथ साथ डेंटल हाइजीनिस्ट के पद भी सृजित करने की मांग मंत्री से की। PM आवास योजना का पैसा ले नहीं बनवाया घर, झारखंड में 728 लोगों पर होगा एक्शन। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 728 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये वे लाभुक हैं जो रांची नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और पक्के मकान के लिए PMAY योजना के लाभार्थी हैं। सभी ने पहली किस्त के 45,000 रुपए लेने के बाद भी घर के निर्माण की नींव से आगे नहीं बढ़ाया है। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद इन लोगों ने लिंटर तक का काम भी पूरा नहीं कराया। सामुदायिक संगठनकर्ता की ओर से आवास का निर्माण पूरा कराने के लिए जागरूक करने के बाद भी असर होता नहीं देख निगम की PMAY शाखा इन लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर नोटिस जारी करने में जुट गई है। 427 ने लिंटर, 457 ने छत की ढलाई कराई। योजना का लाभ पाने वाले 427 लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने छज्जा के साथ लिंटर तक का काम पूरा कर लिया है। इसी तरह 457 लाभुकों ने छत की ढलाई पूरी करा ली है, लेकिन मकान की फिनिशिंग अभी लंबित है। निगम क्षेत्र में 12,587 में से 10,847 योजना पूरी रांची नगर निगम क्षेत्र में PMAY योजना शहरी में अपनी जमीन वाले जरूरतमंद परिवारों को कच्चे से पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए 12,587 लाभुकों का चयन अब तक किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 10,847 आवास तैयार हो गए हैं। 128 का काम अभी शुरू होना बाकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों को भवन निर्माण के लिए 2,25,000 रुपए दिए जाते हैं। इन पैसों से भवन में 2 कमरे, 1 हॉल, रसोई घर और बाथरूम का निर्माण कराया जाता है। भवन तैयार करने में खर्च की शेष राशि लाभुक को वहन करनी पड़ती है। वहीं बात करते हैं राज्य की एक और बड़ी खबर के बारे में, जहां प्रिंसिपल ने 80 स्कूली छात्राओं को शर्ट उतारने का दिया आदेश। धनबाद में हैरान करने वाली घटना। झारखंड के धनबाद जिले के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर 80 स्कूली छात्राओं को शर्ट उतारने का आदेश दिया जाने का मामला सामने आया है। अधिकारी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर कक्षा 10वीं के 80 छात्राओं को संदेश लिखने के लिए शर्ट उतारने का आदेश देने का आरोप लगा है। प्रशासन ने इन आरोपों की बाबत जाँच शुरू कर दी है। आरोप है कि लड़कियों को कथित तौर पर बिना शर्ट के ब्लेजर में घर लौटने के लिए मजबूर किया गया। धनबाद के डिप्टी कमिश्नर माधवी मिश्रा ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के गुवाहाटी के एक स्कूल में हुई है। बच्चियों की शिकायत पर अभिभावक भड़क गए। अभिभावकों ने DC को दी अपनी शिकायत में कहा है कि कक्षा 10 के स्टूडेंट परीक्षा देने के बाद एक दूसरे की शर्ट पर संदेश लिखकर पेंडे बना रहे थे, पर प्रिंसिपल ने आपत्ति जताई और छात्राओं से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा। हालांकि बाद में उन्होंने इस कृत्य के लिए माफी मांगी। अभिभावकों ने DC को बताया कि सभी छात्राओं को बिना शर्ट के ब्लेजर में घर वापस भेज दिया गया। धनबाद के डिप्टी कमिश्नर माधवी मिश्रा ने बताया कि कई अभिभावकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
हमने कुछ पीड़ित लड़कियों से भी बात की। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित की जाएगी। इस जांच कमेटी में उप विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और उप विभागीय पुलिस अधिकारी शामिल हैं। धनबाद के डिप्टी कमिश्नर माधवी मिश्रा ने कहा कि जांच पैनल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि शनिवार को जब अभिभावकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो झरिया विधायक रागिनी सिंह भी डीसी कार्यालय में उनके साथ मौजूद रही। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने इस घटना को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। किसानों के लिए सफल योजनाओं का बढ़ेगा बजट, असफल योजनाएं होंगी ड्रॉप। मंत्री शिल्पी नेहा ने कहा, राज्य के कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। नेपाल हाउस में बजट पर आयोजित परिचर्चा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं पर विशेष फोकस करने पर बल दिया। कहा कि विभाग किसानों के लिए हितकारी और कल्याणकारी योजनाओं की बजट राशि बढ़ाएगा, जबकि वैसी योजनाएं जिनका किसानों को बहुत कम लाभ मिल पाया है या जो किसानों के लिए हितकारी नहीं साबित हुई, मंत्री ने वैसी योजनाओं का बजट कम करने या ड्रॉप करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। तिर्की ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि योजना के लिए आवंटित बजट राशि का 100% सदुपयोग करना है। किसी भी हालत में बजट राशि योजनाओं के धरातल पर नहीं उतरने की वजह से लंबित न हो। इसके लिए जरूरी है कि विभाग के फील्ड कर्मचारी अधिकारी योजना की सफलता के लिए गंभीर रहे। लाभुकों को विभाग की ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ कैसे मिले, इसे सुनिश्चित करे। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बीज की उपलब्धता से लेकर बीज वितरण पर विभाग का सबसे ज्यादा जोर रहेगा। विभाग ने 10 बीज ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लामपुंग में बीज वितरण में गड़बड़ी की जांच कराने की बात कही। दरअसल बीज वितरण को लेकर समीक्षा के दौरान जब लाभुकों ने इसकी जानकारी ली गई, विभागीय दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क था। कई लाभुक किसानों ने बीज नहीं मिलने की शिकायत भी की। कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग ने आगामी बजट को लेकर योजनावार राशि के निर्धारण के लिए लाभुकों की संख्या और योजना की सफलता की रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देगी सरकार। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन झारखंड आंदोलनकारी सम्मान दिवस के रूप में मनाया। डोरंडा के झंडा चौक स्थित मोर्चा कार्यालय में आयोजित समारोह में राज्य वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। सभी दिसोम गुरु की लंबी आयु की कामना की। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान राज्य का सम्मान है। सरकार आंदोलनकारियों के प्रति संवेदनशील है और जल्द ही झारखंड आंदोलन से जुड़े लोगों से मिलकर उनकी मांगों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास एक विजन के साथ होगा। मैया योजना के साथ साथ झारखंड आंदोलनकारियों का भी सम्मान मिलेगा। मोर्चा नेताओं ने दिसोम गुरु को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में अधिसूचित करने की मांग की। कहा कि उनके जन्मदिन को नशा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने वित्त मंत्री को 21 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो ने कहा कि सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को पहचान जेल जाने के बाध्यता समाप्त करे। झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन कर 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित करे। समारोह में पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता व मोर्चा के महामंत्री महमूद आलम ने भी विवाद रखे। वहीं बात करते हैं राज्य के मौसम के बारे में, जहां झारखंड के इन इलाकों में आज छाया रहेगा कोहरा। दिन के बाद फिर गिरेगा पारा। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान तकरीबन सभी जिलों में 10 डिग्री से नीचे चला गया है। हालांकि कनकनी और शीतलहरी से थोड़ी राहत मिली है, जिससे आम दिनों के मुकाबले शनिवार को ठंड कम लगी। मौसम विभाग की माने तो 1 से 2 दिन ठंड से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। वहीं रविवार को राज्य के पश्चिमी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य के कई इलाकों में 15 जनवरी तक सुबह सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। 14 जनवरी तक पूरे दिन आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। सुबह में धुंध का अनुमान है। 15 जनवरी से मौसम साफ हो सकता है। इसके बाद फिर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है। राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम पारा 10 डिग्री के पार जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहेगा।